पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर को वायलेट किया। 6 लोकेशंस पर 6 जगहों पर पाकिस्तान की फायरिंग की खबर है। बारामूला अखनूर में यह गोलीबारी हुई, कुपवाड़ा नौशेरा में फायरिंग की गई, सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग का इनपुट है। भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। कुपवाड़ा नौशेरा में फायरिंग की गई है। कुछ और डिटेल्स देंगे हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड पर। इस बीच सीधे वॉर कैबिनेट का रुख करते हैं। ओवर टू यू चंदन, प्रत्युष। बिल्कुल, तो यहाँ फायरिंग की जा रही है प्रत्युष, फायरिंग की जा रही है लगातार, झंडे हटाए जा रहे हैं और साथ साथ अपने यहाँ जो है एयर स्पेस बंद किया जा रहा है। अगर देखा जाए, आप लोगों ने इतिहास देखा है, पाकिस्तान के साथ इतना तनाव देखा है, राठौर साहब क्या लगता है ये इस तरह की ये सारी चीजें आइसोलेटेड तो नहीं हो सकती, इनको एक सीक्वेंस में देखना पड़ेगा, कुछ तो मैसेजिंग जरूर है। देखिए, ये फायरिंग जो हो रही है, ट्रांस एलसी बोलिए या ट्रांस आईबी फायरिंग हो रही है, इस फायरिंग के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कोई 5, 6, 10 किलोमीटर आईबी या एलओसी के पीछे कोई ट्रूप्स आए, यूनिट्स आए, कंसंट्रेशन हो। झंडे हटाने के क्या मायने हैं? झंडे हटाने के क्या मायने हैं? पाकिस्तानी झंडे हटाए गए हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसके मायने क्या हैं? उसका कोई मतलब नहीं है, सिंबॉलिक चीज है। उन्होंने पोस्ट से झंडा हटाया है, लेकिन जो फायरिंग हो रही है, एंगेज किया जा रहा है। चलिए, जहां फायरिंग हो रही है हमारे सहयोगी भी मौजूद है, बताएंगे। खालिद, क्या अपडेट है? मतलब लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज 5वां दिन है कि 5वीं रात भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन हुआ है और ये जम्मू कश्मीर के एलसी के बढ़कर अब आईबी सेक्टर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उस पर भी आज पगवाड़ा सेक्टर में देखने को मिला है। तो लगातार जो मेरी सैनिक सूत्रों से बात हो रही थी, आर्मी के सूत्रों से, उनका कहना है कि जो कुपवाड़ा और बारामूला की लगभग 350 के करीब जो एलसी है, उसके हर 10-15 किलोमीटर के बाद जो चौकी है वहाँ इंटरमीडिएट फायर देखने को मिले हैं आज रात को और लगातार फायरिंग हुई, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि लॉस कोई नहीं है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन एंगेज करने की ज़रूरत लगातार की जा रही है, उसकाने की ज़रूरत ये जो कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पिछले 5 दिनों से लगातार ये अपनी जो हरकत है वो करता दिख रहा है, चाहे फिर वो जम्मू के पूंछ राजौरी सेक्टर हो या फिर आज का जो है अखनूर सेक्टर हो, वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की और यहाँ पर कुपवाड़ा बारामूला में उन्होंने फायरिंग की और कुपवाड़ा बारामूला में दर्जनों स्पॉट्स है। इसलिए आज जो सीजफायर वायलेशन का अपडेट हमें मिला, ये देखिए, ये सीमा पर जो हलचल हो रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक वोरा सर, आपने कहा कि सीसीएस की बैठक हुई, सीसीपीए की बैठक खत्म हो चुकी है, सीसीईए की बैठक चल रही है। इसके बाद आपने कहा कि राष्ट्रपति के पास बस फाइनल, चुकी तीनों सेना की सुप्रीम कमांडर वही है। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं, जब ये कैबिनेट कमेटीज की मीटिंग होती है, चाहे ये हो या वो हो, सारा डॉक्यूमेंटेशन ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स हम लोग बनाते हैं। फिर मंत्री लोग वहां मिलते हैं और छोटे होते हैं 3-4 पेज का ब्रीफ, वो देखते हैं कि भैया इतने हमारे रिजर्व्स हैं, इतना नुकसान होगा, इतना हम सह सकते हैं, फिर सब कहते हैं ओके अप्रूव। डिफेंस का भी यही होता है कि ये होगा, ये होगा, ये हथियार हमारे पास है, उसके पास है, इतनी देर तक ये चलेगा, अप्रूव। फिर अगर प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और होम मिनिस्टर राष्ट्रपति को जाके ब्रीफ करते हैं, इसका मतलब अब निर्णय हो चुका है, वी आर गोइंग टू वॉर, सिंपल। कर्नल टिक्कू, कई लोग अब आप देख रहे होंगे लगातार सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या जंग होगी, क्या जंग होगी, क्या जंग होगी? ये जो तमाम बैठकें चल रही है, क्या ये इशारा कर रही है? एब्सोल्युटली, मतलब ये जितनी भी बैठकें हो रही हैं, ये 360 डिग्रीज इंडिया का जो 360 डिग्रीज इफेक्ट होने वाला है जी वॉर के वजह से, उसको ऑन बोर्ड सबको लाया जा रहा है और ये बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है कि वॉर होने वाला है। लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। और वही सिर्फ सर 2016 और 2019 में एक बार जो है उसमें वहां सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, दूसरी बार जो है एयर स्ट्राइक की गई थी, बहुत कम समय के लिए अचानक से हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ अगर हो रहा है तो क्या ये लिमिटेड वॉरफेयर रहेगा या फुल फ्लेजेड अटैक की शुरुआत होगी? देखिए, ये वॉर या सरप्राइज एलिमेंट तो नहीं दिखता? नहीं, सरप्राइज एलिमेंट तो तब भी आपको मिल जाएगा, वो एग्जीक्यूशन में होगा, प्लानिंग में नहीं होगा। लेकिन लिमिटेड वॉर, अनलिमिटेड वॉर, इसका दारोमदार इस काम पर, इस बात पर है कि आप क्या एक्शन लेंगे और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। जी, हमने पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? सर 1971 के एक
जल्दी से मैं एक आंकड़े का मैं हवाला दे दूं यहां पर। 1971 की बात, 14 दिन चली, प्रतिदिन जो आंकड़े बताते 15 करोड़ रुपए खर्च हुए, 200 करोड़ रुपए उस वक्त खर्च हुए थे। क्या पाकिस्तान अगर मान लीजिए 10 से 12 या 14 दिन, क्या इतनी हैसियत है पाकिस्तान की, झेल पाए? ये मुझसे पूछे राठौर सर। कर्नल साहब आपसे। देखिए, ऐसा है कि वॉर में कितना खर्च हो रहा है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मोटे तौर से जो चीज़ मोबिलाइजेशन में है, या कितने आप गोला बारूद खर्च कर रहे हैं, या कितना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन इसके अंदर एक कैलकुलेशन है।